इतिहास गवाह है। जब जब इस पावन भारत भूमि पर संकट के काले बादल मंडराए, जब जब मातृभूमि की अस्मिता को रौंदने का प्रयास हुआ, तब तब क्षत्रिय धर्म ने अपनी तलवार उठाई और भारतवर्ष की ढाल बनकर खड़ा हुआ। ये कोई एक युद्ध की कहानी नहीं, ये कोई एक वंश की कथा नहीं, ये हजारों वर्षों के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान का अखंड इतिहास है। अरब आक्रमणकारी आए, धर्मांतरण और लूट के इरादे से। तुर्क आए, तलवार के बल पर सत्ता थोपने। मुगल आए, साम्राज्य विस्तार और वैभव के लिए। फिर अंग्रेज आए, चाल, षड्यंत्र और लालच के साथ। पर इन सब के सामने जो सबसे पहले टकराए और जो सबसे अंत तक अडिग खड़े रहे, वे थे राजपूत। जब कई राजाओं ने संधियां की, जब अनेक ने घुटने टेक दिए, तब भी राजपूताना की तलवारें झुकी नहीं, क्योंकि उनके लिए जीवन से बड़ा था स्वाभिमान और सत्ता से बड़ा था धर्म। चित्तौड़ की जौहर ज्वालाएं हों, हल्दी घाटी की रक्त रंजित धरती हो, रणथंबोर, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, हर किला, हर रणभूमि गवाही देती है कि राजपूतों ने हार स्वीकार की, पर कभी दास्ता नहीं। राजपूत स्त्रियां भी कम नहीं थीं, जिन्होंने केसरिया ओढ़कर अग्नि में प्रवेश किया, पर विजेताओं की कैद नहीं स्वीकारी। ये केवल युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान का महासंग्राम था। दुश्मन बदलते रहे, शासन बदले, हथियार बदले, पर भारत की रक्षा में खड़ी राजपूतों की दीवार कभी नहीं टूटी। वे दीपक थे जो जुल्म की आंधियों में भी जलते रहे। वे चट्टान थे जिनसे टकराकर अत्याचार चूर चूर हो गया। आंधियां जुल्म की चलती रही सदियों तक, मगर वो दीपक थे जो तूफानों में भी जलते रहे। अरब, तुर्क, मुगल और फिरंगी सब आए लूटने, मगर एक राजपूत थे जो हर युग में उनसे लड़ते रहे। आज जो भारत स्वतंत्र सांस ले रहा है, उस स्वतंत्रता की नींव में असंख्य राजपूत वीरों का रक्त, अश्रु और बलिदान समाया है। ये मिट्टी ऋणी है उन तलवारों की, उन शहीदों की, उन माताओं की और उस क्षत्रिय विरासत की जिसने मरना सीखा पर झुकना नहीं। भारत माता की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन सभी वीरों को शत शत नमन। क्षत्रिय धर्म अमर है, राजपूताना स्वाभिमान अमर है।